नमस्कृत्यं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं। ओम गंगणपते नमः। गंगणपते नमः। आगे की कथा पूर्ववत। पति परित्यक्ता रानी सुनीता का वृत्तांत। सूत जी बोले, हे सोनक, एक दिन फल्गुन नदी के तट पर गणेश पूजन किया जा रहा था। पूजन करा रहे थे महाज्ञानी एवं वेदज्ञ भार्गव पंडित। उसी समय उन्होंने देखा कि एक स्त्री वहां आकर खड़ी हो गई। देखने में वह किसी बड़े घर की है, किंतु मुख पर उदासी और चिंता के भाव थे तथा आंखें ऐसी हो रही हैं जैसे रोक कर चुकी हो। ऋषि को उसकी दीनता देखकर दया आ गई और वे बोले, माँ अभागे, तुम कौन हो और कहाँ से और क्यों आई हो? यदि कुछ अभीष्ट हो तो बताओ, भगवान विनायक उसे पूर्ण करने में समर्थ हैं। उस स्त्री ने रोते हुए कहा, मुनीश्वर, मैं मालव देश के महाराज चंद्रसेन की पत्नी हूँ। यद्यपि महाराज अत्यंत धर्मज्ञ, नीतिज्ञ और परम बल वैभव संपन्न है और मुझ पर प्रेम भी बहुत करते थे, किंतु मेरे कोई संतान न होने के कारण उन्होंने मेरी ही अनुमति से दूसरा विवाह कर लिया। फिर तो वे उसी के प्रेम में आसक्त रहकर मेरा तिरस्कार करने लगे। मेरी सोच ने मुझे दासी से भी बुरी अवस्था में डाल दिया। फिर उसके सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पद्मसेन रखा गया। उसके समस्त संस्कार विधिवत हुए और विद्या अध्ययन के पश्चात मद्र देश की राजकुमारी से उसका विवाह भी हो गया। हे मुनीश्वर, फिर मेरे पति समस्त परिवार के सहित गया में पिंड दानार्थ आए और आज समस्त धर्म कार्य संपन्न होने पर थके होने के कारण पलंग पर सो गए। मैं उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी थी, तभी मेरी सोत वहां आई और उसने मुझे अनेक गालियां दी तथा लात घूंसों से प्रहार किया। तब मैं अपमान न सहन करने के कारण आत्महत्या के विचार से शिविर छोड़कर यहाँ चली आई और नर्मदा में कूदना चाहती थी कि कुछ मंत्र ध्वनि सुनकर और पूजन आदि होते देखकर यहाँ चली आई। अब आप मुझे ये बताएं कि आप किस देवता का पूजन कर रहे हैं? क्या इसे करने से मेरा भी दुख दूर हो सकेगा? महर्षि ने उसकी बात सुनकर करुण स्वर से देखते हुए कहा, रानी, भगवान विघ्नेश का पूजन कर रहे हैं। ये प्रभु समस्त विघ्नों को दूर कर सभी अभिष्टों से पूर्ण करने में समर्थ हैं। तुम इन्हीं विघ्नराज का पूजन करोगी तो तुम्हारे कष्ट शीघ्र दूर हो जाएंगे। यह कहकर मुनि ने उसे बैठने का संकेत किया और पूजन समाप्त होने पर प्रसाद दिया। तब रानी गणेश पूजन का संकल्प करके उन्हीं का स्मरण करती हुए अपने रथ को अपने स्थान को लौट आई। बोलो श्री गजानन महाराज की।